की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। JNK के हालात पर वजारत दाखिला का अपडेट आपको बता देते हैं। जम्मू और कश्मीर में सिलसिलेवार तरीके से पाबंदियों में ढील दी जा रही है। ये वजारत दाखिला का स्टेटमेंट आया है, जहां पर जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे पूरी तरीके से चल रहा है। ये वजारत दाखिला की जानब से किया गया है। और इसके अलावा LPG सहित ज़रूरी सामानों को लेकर, ज़रूरी अशिया को लेकर रोज़ाना 100 गाड़ियाँ जम्मू और कश्मीर पहुँच रही है। वजारत दाखिला की जानिब से ये भी कहा गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो तैयारा हैं वो पूरी तरीके से बहाल हो गए हैं। वो जो तैयारा सर्विसेज हैं उसको पूरी तरीके से बहाल कर दिया गया है और लोगों को जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो बिना किसी रुकावट की मिल रही है। जम्मू कश्मीर में 13,500 OPD लोगों के लिए चल रही है। ये वजारत दाखिला की जानिब से बयान आया है, तो उसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे करके, या फिर यूँ कहीं के सिलसिलेवार तरीके से जो पाबंदियाँ वहाँ पर नाफिज है, फिलहाल उसमें ढील बढ़ती जा रही है। और इसी तरीके से हमने देखा है कि कुछ जगहों पर जहाँ पर कर्फ्यू था वहाँ से कर्फ्यू भी हटा लिया गया, कुछ जगहों पर दफ़ा 144 थी वो भी हटा ली गई है। अब जो हालात है वो मामूल पर आते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 12 से 14 अक्टूबर तक इन्वेस्टर समिट की जाएगी, जहां पर श्रीनगर में 12 अक्टूबर को इन्वेस्टर समिट का इफ्तिताह प्रोग्राम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर इन्वेस्टर समिट को लेकर मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में रोड शो भी होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए और यहां पर आकर इसमें हिस्सा लें और यहां पर आकर इन्वेस्ट करें। उसको लेकर 12 से 14 अक्टूबर तक इन्वेस्टर प्रोग्राम जो है वो रखा गया है, इन्वेस्टर समिट रखी गई है। Inaugural session of the summit will be held at Srinagar on 12th October, while closing ceremony of the summit will be held at Jammu on 14th October. In between, there will be large number of technical sessions as well as workshops, which will be held in both cities of Srinagar as well as Jammu. Some of the workshops could also spill over to the cities like Katra and Gulmarg, like for example spiritual tourism or adventure tourism, hospitality, etc. जम्मू कश्मीर में जश्न आज़ादी की खास तैयारियां की जा रही है। आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और कल्चरल प्रोग्राम में शिरकत कर रहे लोगों ने परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की। पेश है रिपोर्ट। ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में जश्न आजादी की तैयारी शुरू हो गई है। देश की आन बान शान हमारे देश का तिरंगा। हम इस वक्त जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में हैं। श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में पुलिस के जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। जवान आपस में कदम ताल करते हुए हुब्बुल वतनी के गीतों के धुन पर आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे आगे बैंड और उसके पीछे जवानों की अलग अलग टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए बढ़ते जा रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो कल हम लोगों ने ईद की मुबारक सबको पेश की थी। फिर से ईद की मुबारक पेश करते हैं। कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा। सब जगह पे ईद की नमाज पूरी कश्मीर वैली में, जम्मू के पूरे खित्ते में बहुत अच्छे से हुई। इसके साथ 15 अगस्त की तैयारी जो है हमारी वो बराबर इस वक्त चल रही है, आपने देखा है उसको। और 15 अगस्त का फंक्शन भी हम लोग ये समझते हैं कि बहुत अच्छे से निकलेगा। उसकी तैयारियां भी सब जिलों में चल रही हैं और अभी जो श्रीनगर में 15 अगस्त का फंक्शन होने वाला उसका नमूना आपने अभी देखा है। परेड के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम की भी तैयारियां जोरों पर हैं। सोचिए, रिहर्सल की तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं तो 15 अगस्त का नजारा कैसा होगा। ये स्टेडियम बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। हमारे ठीक सामने चाहे BSF हो, CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बाकी दूसरी स्टेट पुलिस यहाँ पर तैयारियां कर रही हैं, क्योंकि इस बार का 15 अगस्त बेहद खास है। 15 अगस्त को अपनी फनकारी का मुजाहरा करने वाले फनकारों ने भी आज फाइनल रिहर्सल की, वो भी पूरे जोश में नजर आए।
सर पहले तो ये सबके लिए प्राउड मूवमेंट है कि 15 अगस्त है, ये पहली बात तो ये। और सर दूसरी हमारे लिए खासकर ये है कि हम पहली बार कश्मीर में आए हैं और सर अपना कल्चर सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि इतनी मीडिया आई है और सब लोग देखेंगे, वो हमें मौका मिलेगा अपने आप को, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने का बाकी लोगों के सामने। जी, हमारे यहाँ पे 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। हम एक ही सीक्वेंस में इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ये बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए कि हम अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करने श्रीनगर आए हैं जम्मू से। यहाँ पे हम लोग एक मिक्स कल्चरल डांस करेंगे जिसमें लद्दाखी, कश्मीरी और जम्मू के कल्चर को दिखाया जाएगा। श्रीनगर में पाबंदियों के बावजूद न सिर्फ जवानों का बल्कि परेड देखने पहुंचे लोगों का जोश भी हाई दिखा। रियासत भर में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इस बार जम्मू कश्मीर में जश्न आज़ादी की तकरीब को शानदार तरीके से बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीनगर। तो ईद उल अजहा के बाद अब रियासत में यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियां जोरों पर है। जम्मू में खराब मौसम होते हुए भी यौम आज़ादी फुल ड्रेस रिहर्सल की गई और जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 6 और स्कूली बच्चों के 20 कॉन्टिंजेंट्स ने हिस्सा लिया। परेड की सलामी डिवीज़न कमिश्नर ने ली है और साथ ही परेड के साथ साथ बच्चों की जानिब से सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया गया। डिविजनल कमिश्नर का कहना था कि सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और ये परसों मनाया जाएगा बड़ी धूमधाम से। आज जो थी फुल ड्रेस रिहर्सल थी, इसमें हमारे राष्ट्रध्वज जी की सलामी ली गई, कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, परेड हुई और बाकी जो एक्टिविटीज़ थी उनका भी एक रिव्यू किया गया। सब कुछ बहुत अच्छा है, बड़ी हौसला है। आज कुछ लोग भी देखने इसको आए थे, इस ड्रेस रिहर्सल को। बच्चों ने बड़ी बखूबी तैयारी की हुई है, बड़ा उत्साह नज़र आ रहा है और मैं समझता हूँ कि हर ज़िले में, हर सब डिवीज़न पे, तहसील पे, पंचायत पे हमारा कौमी परचम जो लहराया जाएगा 15 अगस्त को। और हर जगह से उल्लास और खुशी की जो है एक लहर जो है चल रही है और मैं समझता हूँ कि उसी लहर में जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है बड़ा उत्साहपूर्वक इसको। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो किश्तवाड़ में भी न्यू डीसी ऑफिस अहाते में यौम आज़ादी के मौके पर होने वाले जश्न की तैयारियां की जा रही है। इसी सिलसिले में यहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। किश्तवाड़ के एडीसी पवन परिहार ने मार्च की सलामी ली। इस मौके पर किश्तवाड़ के एसएसपी डॉक्टर हरमीत सिंह मेहता, एएसपी नासिर अहमद, डीएसपी इफ्तिकार अहमद समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के आला ऑफिसर्स मौजूद रहे। उधर डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनाकिद कराए जा रहे यौम आज़ादी के तकरीब में यहां पर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और इसके अलावा परेड के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल भी किया गया। डोडा के एडिशनल डिप्टी मजिस्ट्रेट किशोरी लाल शर्मा ने परेड की सलामी ली। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी, IRP, CRPF और NCC के कैडेट्स के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी परेड में शिरकत की। फुल ड्रेस रिहर्सल हमने यहाँ पे की, जिसकी इस्लामी हमने अभी यहाँ पे ली है। हमने पूरी तैयारियाँ की हुई हैं। आपने खुद देखा होगा कि 15 अगस्त के लिए कितने बच्चे जोश व खरोश से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि डोडा की आवाम भी पूरे जोश व खरोश से 15 अगस्त को यहाँ पे आके इस मुल्क के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं। उधर रामबन के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में भी जश्न आज़ादी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुल्क और रियासत के दूसरे हिस्सों की तरह रामबन में भी लोगों में जश्न आज़ादी को लेकर काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा स्कूली बच्चों ने शिरकत की। परेड के अलावा फनकारों ने कल्चरल प्रोग्राम का भी रिहर्सल किया। लोकसभा में दफा 370 पर दिए गए बयान के बाद सुर्खियों में आए लद्दाख के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट जामयांग शेरिंग सोशल मीडिया पर फिर छाए हुए हैं। इस मरतबा वो अपने डांस को लेकर चर्चा में हैं। पार्लियामेंट इजलास खत्म होने के बाद जब जामयांग अपने हलके पहुंचे तो उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया और हाथों में तिरंगा लिए हुए जामयांग खूब थिरकते हुए और नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ सेल्फी भी ली। उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने एएनआई से बात करते हुए
जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन फ्री है और कहीं कहीं पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। उन्होंने कहा है कि बकरीद के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी जिलों में जश्न आज़ादी को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जलसे को शानदार तरीके से मनाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही है। Peaceful celebration of Eid festival across various parts of Jammu, Kashmir and Ladakh yesterday, and successful conclusion of Eid prayers. Prohibitory conditions were further relaxed in various parts. As we speak, the Jammu region is almost entirely free of restrictions. Restrictions, however, do continue in parts of Kashmir based on local assessment. As I mentioned, the overall policy continues to be relaxations and easing out. दफा 370 पर पाकिस्तान मातम मनाता रहा, लेकिन जिन कश्मीरियों के नाम पर ऐसा किया जा रहा है उन्हें रत्ती भर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा। और यही वजह है कि पूरे जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा का त्यौहार पुराने तरीके से मनाया गया। कल शाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में ईद के जश्न में कोई खलल नहीं पड़ा, यहां तक कि एक भी गोली चलाने की नौबत तक नहीं आई। एक खास रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के साथ कल कश्मीर में भी ईद पूरे जोश और खरोश के साथ मनाई गई। एक दुआ ये भी पढ़ी गई कि खुदा ऐसा नापाक पड़ोसी किसी को ना दे। ईद पर पाकिस्तान ने वो किया जो खराब से खराब पड़ोसी भी नहीं करता। वाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से ईद की मिठाई लेने से इनकार कर दिया। यही नहीं, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के गम में पाकिस्तान में ईद का जश्न भी नहीं मनाया गया। इमरान सरकार की मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फरमान जारी करके कहा, पाक मीडिया ईद पर अहम प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट ना करे। ईद पर कोई बड़े जश्न ना मनाए जाएं, त्योहार को सादगी से मनाएं। जश्न मनाने से मुल्क, खासकर कश्मीरी भाइयों को ठेस पहुंच सकती है। इमरान सरकार ने अपने सियासी पैतरेबाजी में पूरे पाकिस्तान की ईद खराब कर दी, लेकिन जिस कश्मीर के नाम पर ये झूठा दिखावा किया गया, उन कश्मीरियों पर इसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान 370 पर मातम मनाता रहा, लेकिन कश्मीर में पूरी खुशी से ईद मनाई गई। ईद पर जम्मू के 5 जिलों में पाबंदियां पूरी तरह हटा दी गई थी और कश्मीर के भी 9 जिलों में पाबंदियों में छूट दी गई थी। लोग कसीर तादाद में घरों से निकले, मस्जिदों में पहुंचे और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद लोगों ने गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। गले लगे, मिठाइयां बांटी गई। श्रीनगर का शंकराचार्य हिल टॉप हो या फिर किश्तवाड़, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी लोगों के साथ ईद की खुशी में शरीक हुए। मिठाई बांटकर मुबारकबाद पेश की। रामबन और बारामूला में भी सिक्योरिटी फोर्सेस के सख्त पहरे में लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। उसके बाद गले लगकर मिठाइयां बांटकर जश्न भी मनाया। कई मकामात पर लोगों ने खुशी के इन लम्हात को अपने मोबाइल के कैमरों में कैद भी किया। I reiterate that not a single bullet has been fired by security agencies, nor has there been any casualties. जमीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के महफूज पहरे में ईद मनाई गई तो आसमान से खुद NSA अजीत डोभाल नजर रखे हुए थे कि गलती से कहीं अमन चैन बिगाड़ने वाली कोई हरकत न हो। NSA अजीत डोभाल ने श्रीनगर, सौरा, पंपोर, लाल चौक इलाके, हजरतबल, पुलवामा और अवंतीपुरा समेत कई इलाकों का हवाई सर्वे किया। एक एक चप्पे का पूरा मुआयना किया। जी मीडिया नुमाइंदे ने भी हेलीकॉप्टर से देखा कि ये निगरानी कैसे की जा रही है। अगर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उनके ऊपर नज़र रखें और नीचे पुलिस को पास कर सके कि इस जगह पे कोई डिस्टर्बेंस है। बट सुबह से हम उड़ रहे हैं, हमने सब जगह देखा है कि अपने प्रेयर्स लोगों ने अदा किए हैं और अपने अपने पीसफुली घर चले गए हैं। कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स कहीं पर भी हमने नहीं देखा है। पुरम तरीके से त्योहार बीतने के बाद NSA डोभाल ने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद पेश की। वो उनके बीच पहुंचे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाया। उनके साथ खाना भी खाया। ये लगातार 8वां दिन है जब कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग अब भी अफवाहें उड़ाने में लगे हुए हैं।
पुलिस ने ऐसे लोगों से आवाम को फिर से आगाह किया है। Some malicious campaign by on the social media platform being done and that has been strongly refuted. ईद के बाद अब नजरें यौम आजादी के जश्न पर हैं। यौम आजादी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। श्रीनगर से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जम्मू कश्मीर से अलग होकर यूनियन टेरिटरी बने लद्दाख में भी पुरजोश तरीके के साथ ईद मनाई गई है। लेह में बड़े खुशी के साथ लोगों ने ये त्योहार मनाया। कसीर तादाद में लोग नए कपड़े पहनकर मस्जिदों और ईदगाहों में जमा हुए और ईद की नमाज अदा की। वहीं साहिब इस्तिताअत मुसलमानों ने भीड़ और बकरों की कुर्बानियां भी दी। लेह में नमाजियों ने कहा कि दफ़ा 370 का हटना और जम्मू कश्मीर से लद्दाख के अलग होने में दोनों ही इलाकों की बेहतरी है। जो इसे नहीं मान रहे हैं वो भी देर सवेर मान ही जाएंगे। आज लेह में ईद अज़हा बहुत धूमधाम के साथ लेह में मनाया जा रहा है। तो लेह में बहुत सारे मुकाम पर आज ईद का नमाज अदा किया जा रहा है। इसी सिलसिले में यहाँ लेह टाउन में भी ईद का नमाज का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर काफ़ी बड़े तादाद में लोगों ने आज ईद का नमाज अदा किया। उधर पुंछ में आर्मी और आम लोगों ने एक साथ मिलकर ईद उल अज़हा का त्यौहार बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया। उन्होंने एक दूसरे के साथ मुसाफा और मानका किया। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी अफवाज खासतौर से भाईचारे और बाहमी हम आहंगी के लिए दुआ भी की गई। राजौरी में रिवायती खुशी, जोश व खरोश, अकीदत और भाईचारे के जज्बे के साथ लोगों के लिए फौज की जानिब से ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में हर मजहब के लोगों ने शिरकत की। इसके साथ ही इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम भी दिया। पेश एक रिपोर्ट। रियासत में जहां वादी के लोगों ने ईद पूरी सादगी और मसरत के साथ मनाई, वहीं वादी के लोगों ने इत्तेहाद, अमन और भाईचारे के पैगाम दिए। फौज और पुलिस की जानिब से भी लोगों का इस्तकबाल किया गया। कई मकामात पर ईद की नमाज के बाद मिठाइयां भी बांटी गई थी। वहीं फौज की जानिब से आज राजौरी में रिवायती खुशी, जोश और अकीदत, साथ ही भाईचारे के जज्बे के साथ अपने शहरियों, सिक्योरिटी मुलाजमीन और उनके परिवारों के लिए ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी गई और उनकी खुशी में शरीक हुए। इस मौके पर बड़ी तादाद में हर मजहब के लोगों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया और खुशी का इजहार किया। फौज ने जो है वो एक ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें यहाँ के तमाम शहरदारान को, जिसमें बिला इम्तियाज मजहब, मिलत, ज़ात पात, रंग, नस्ल, ज़ात, बिरादरी सबको यहाँ मदऊ किया गया। तो मैं भी उसी सिलसिले में यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स का ऑर्गेनाइज करना जो है हमारे इस मुल्क की बका के लिए, उस मुल्क के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर फौज के अफसर और SSP पुलिस युगल मनहास ने लोगों से खिताब किया और बकरीद के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। SSP ने कहा कि हमारे यहाँ होने की वजह आवाम की शांति और बेहतरी है। आप हमारे सफीर हैं और इस पैगाम को पहुंचाना आपका काम है। हम सभी के पास जीने के लिए एक जिंदगी है और हमें अपनी जिंदगी इज्जत व वक़ार और फ़ख्र के साथ जीना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अल्लाह हमें जम्मू कश्मीर में अमन बनाए रखने और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए तरक्की और कामयाबी का माहौल बनाने के लिए ताकत दे। आर्मी का एक इनिशिएटिव था जहां ईद मिलन वो रखी गई थी। इसमें राजौरी के सिविल सोसाइटी, एकता कमेटी के लोग, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के लोग जो थे मौजूद थे। यहाँ मुख्तलिफ जो राजौरी के मोअज़्ज़िज़ और मोतबर शेरदारान हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ रखे और सब ने यही प्रतिज्ञा ली और यही अपील की कि यहाँ अमन व चैन कायम रहे और अमन को कायम रखेंगे चाहे हालात जैसे भी रहें। इस मौके पर आर्मी को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऐसा एक मौका बख्शा। और जो इज्जत आपने राजौरी शहर को दी है वो आई थिंक एक मुकाम है जो कि आज अगर आप कहीं भी चारों तरफ देखें तो राजौरी का नाम चमक रहा है। वो चमक आपने आज 100 गुना तरक्की कर दी उसकी। और इसी
आवाम में मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सबको ईद मुबारक। इस ईद के मौके पर जो भी आपने प्रण लिया, जो भी यहाँ पे आ गया है, मौलाना साहब से लेकर छोटी साहब तक, मती, कपिल एंड बाकी सब सिटीजन यहाँ पे आए, बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, ये सब ये दिखाता है कि हम अड़ेंगे। फौज की जानिब से ईद मिलन का ये प्रोग्राम बड़ी खुशी और सादगी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ और लोगों को इत्तेहाद, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बढ़ते आगे। डोडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर सागर डी डोईफोडे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे डोडा जिले में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़ी सादगी और मजहबी जोशो उमंग के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में किसी भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है किसी भी तरह का, और डीएम के मुताबिक अलग अलग मस्जिदों में करीब 15,000 लोगों ने नमाज ईद उल अजहा अदा की। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अलग अलग मस्जिदों में जो है वो ईद की नमाज जो है वो अदा कर दी गई थी। सुबह जो है कई सारे इलाकों में हमारे लोग जो है अलग अलग इलाकों से टाउन में आए और भारी मात्रा में तकरीबन 15,000 से 20,000 के आसपास लोग जो है अलग अलग मस्जिदों में जाके इन्होंने जो है नमाज अदा की और एक पूरा ही फ्री और खुले तरीके से माहौल था। और मैं समझता हूँ कि मैं अपील करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी आप इसी समझदारी का और जो है भाईचारे की मिसाल जो है सबको दे दें। दफ़ा 370 खत्म होने के बाद रियासत में यौम आज़ादी की तैयारियां पूरे शबाब पर है। पुंछ जिले में दुकानों पर तिरंगा लेने की होड़ लगी हुई है। बड़े शौक से लोग यौम आज़ादी की तैयारियां कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद इस बार वादी में यौम आज़ादी की तैयारी पूरे जोश और जज्बे के साथ जारी है। लोग इस सिलसिले में खरीदारी और तैयारी कर रहे हैं। पुंछ जिले में तिरंगा फहराने का लोगों में जोश और शौक बढ़ गया है। लोगों में तिरंगा लेने की होड़ लगी है। इसकी वजह से दुकानों पर तिरंगे की फरोख्त बढ़ गई है। लोग इस बार खुशी खुशी तिरंगे की खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी तादाद में बच्चे प्लास्टिक के तिरंगे खरीद रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि आज़ादी तो हमें 1947 में ही मिल गई थी, पर सही मायने में आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल हुई है। इस बार की जो 15 अगस्त है उसमें यह है कि हमारी रियासत को एक बहुत बड़ा इनाम मिला है। मोदी साहब ने दिया है कि ये दफ़ा 370 हटा के आज हमें पहले कहते थे जी ये POK के हैं, ये रिफ्यूजी हैं, ये हैं, ये वो हैं, लेकिन आज हम पहले भी हिंदुस्तानी हैं, आज भी हैं, लेकिन आज हमें फ़ख्र है कि हमारे यहाँ जो 1947 से एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी, हमें अपने हुकूक नहीं मिल रहे थे। इस बार मोदी सरकार ने दफ़ा 370 हटा के हमारा वो जो हमारी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है। 15 अगस्त हम बड़ी धूमधाम से बनाना चाहते हैं। जो 35 से पीछे टूटा है उसकी वजह से जो हमें पहले राइट नहीं मिले थे वो अब जाकर मिले हैं, तो हम मोदी सरकार का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने ये जो कदम उठाया है। हमने 15 अगस्त की तैयारियां इस बारी अभी से ही शुरू कर दी है। हम चाहते हैं कि हमारा 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाएं। मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। आई लव माई इंडिया। हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में जो आज आज़ादी मिली है वो आज मिली है, क्योंकि मोदी जी के फैसले से जो हमें 370 धारा हटा है उससे पता लगता है कि हमें आज़ादी क्या चीज़ है। आगे हम 2 झंडों को सलामी देते थे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम J&K में हम तिरंगे झंडे को सलामी दे रहे हैं। लोगों का जोश और उनकी तैयारियां देखकर दुकानदार भी काफी खुश हैं। दुकानदार राजेंद्र कुमार ने बताया इस बार पुंछ शहर में तिरंगे की मांग काफी बढ़ गई है। पहले इतनी मांग नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार राखी पर भी लोग तिरंगे की मांग कर रहे हैं। बच्चे भी उस राखी की मांग कर रहे हैं जिस पर तिरंगा बना हो। 370 के टूटने के बाद जो हमारी फ्लैग की डिमांड बहुत ज़्यादा है और रखड़ी कम बिक रही है और फ्लैग की डिमांड ज़्यादा है। और जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं वो बोलते हैं कि रखड़ी में भी फ्लैग वाला होना चाहिए, कुछ तिरंगे वाला होना चाहिए, या मोदी का फ़ोटो होना चाहिए रक्षाबंधन में। इतनी डिमांड है और तिरंगे की डिमांड बहुत ज़्यादा है। रियासत में यौम आज़ादी की तैयारी पूरे शबाब पर है।
बच्चे, नौजवान सभी लोग अपने अपने तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद रियासत में ये पहला यौम आज़ादी है और लोगों का जज्बा बढ़ रहा है और यौम आज़ादी मनाने के लिए बच्चे काफ़ी पुरजोश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक के अपोजिशन को रियासत में आने की दावत देने पर राहुल ने ट्वीट करके जवाब दिया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि हमें किसी हवाई जहाज की ज़रूरत नहीं है, आज़ादी की ज़रूरत है। हमें जम्मू कश्मीर आने पर सिर्फ वहाँ के अहम लीडरों, मुल्क के जवानों और कश्मीर के आवाम से मिलना दिया जाए। दरअसल 370 हटने के बाद सत्यपाल मलिक ने अपोजिशन के लीडरों को जम्मू कश्मीर का दौरा करने की दावत दी थी और कहा था कि वो इसके लिए खास तौर पर हवाई जहाज भेज देंगे। अपोजिशन के लीडर एक बार यहां पर आकर देखें कि हालात कैसे हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालात में सुधार की उम्मीद करते हुए सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला हसास है और हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा है कि सरकार पर भरोसा करना होगा। अदालत में मरकजी हुकूमत ने बताया कि जम्मू कश्मीर के हालात का रोज़ाना जायजा लिया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि हमें ये यकीनी करना है कि जम्मू कश्मीर में कानूनी इंतज़ाम बने रहे और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर अर्जी तहसीन यहाँ पर जो अर्जी लगाई गई थी जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, ये अर्जी तहसीन पूनावाला ने दाखिल की थी और कहा है कि रियासत से कर्फ्यू हटाया जाए और फ़ोन इंटरनेट को बहाल किया जाए, जिस पर समाअत के लिए 2 हफ्ते के लिए इसको टाल दिया गया है। पाकिस्तानी फौज की LOC पर जारी सरगर्मियों पर हिंदुस्तानी आर्मी के चीफ बिपिन रावत ने पाकिस्तान को खबरदार किया है। सेना प्रमुख ने कहा है कि अगर पाकिस्तान LOC पर आना चाहता है तो ये उन पर मुनहसिर है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से उनको करारा जवाब मिलेगा। जम्मू कश्मीर के हालात पर फौज के सरबराह बिपिन रावत ने कहा कि कश्मीरी लोगों के साथ हमारी बातचीत पहले की तरह मामूल है और उन्होंने ये भी कहा है कि फौज की कोशिश है कि कश्मीर में एक बार फिर से 1980 के दहाके की तरह शांति का माहौल बने, लेकिन अगर पाकिस्तान सरहद पर हलचल करेगा तो फौज जवाब देने के लिए तैयार है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कश्मीर भर में पुरअमन तरीके से ईद का जश्न मनाए जाने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने दफ़ा 370 हटाए जाने की मुखालफत करने वालों पर चुटकी लेते हुए कहा कि सेकुलरिज्म के सूरमा आज कम्युनलिज्म का चूरमा बांट रहे हैं। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।